नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग, ये जो शराब घोटाले में फंसा पूरा का पूरा गैंग कोर्ट के सामने अर्जियां दे रहा है, गुहार पे गुहार लगा रहा है, लेकिन हर जगह इन्हें मायूसी हासिल हो रही है। कारण सबूत पक्के हैं, इसलिए छटपटाहट ज्यादा है। आज दो तीन बड़ी खबरें आई कोर्ट के माध्यम से, और एक तो अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बुरी खबर। 7 तारीख को ये जो ईडी के समन को लगातार ये निरादर कर रहे हैं, इसका खामियाजा क्या होने वाला है, इस पे कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं कि शराब घोटाला तो बाद में, ये जो 5-5 समन आपने मिस किया डेलिबरेटली, जानबूझ के आप जो ईडी के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया, इस चक्कर में भी जेल जा सकते हैं। वो कानून, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि लीगल एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की नई नई मुसीबत, और वो मुसीबत झूठ बोले कौवा काटे। बहुत अकल लगा के इन्होंने चीजों को डाइवर्ट करने के लिए कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, कोई सबूत नहीं दे सके। अब नोटिस थमाया गया केजरीवाल को भी, केजरीवाल को 3 दिन का समय दिया गया, लेकिन उनकी मंत्री, उनकी चहेती आतिशी मार्लेना को आज वक्त दिया गया था, नोटिस का जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई बताओ किन 7 लोगों को, तो ये फ्रॉड पार्टी के फ्रॉड प्रवक्ता मीडिया से कहते कि ये मीडिया में डिस्कस तो नहीं करेंगे, एप्रोप्रिएट फोरम पे जाकर के हम इन 7 का नाम भी बताएंगे और सबूत भी देंगे कि 25 करोड़ रुपए किसने ऑफर किया था। तो सबूत एजेंसी मांग रही है, तो उसका भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कारण जवाब है ही नहीं, मिसफायर हो गया। इस बार वो होते हैं ना बच्चे, कभी कभी वो मोहल्ले को जगाने के लिए पटाखे फोड़ते बड़ा वाला। इस बार बच्चा गया, पटाखा फोड़ा, लेकिन हाथ में ही पूरा बम फट गया है। केजरीवाल की हालत यही हो गई है। तो फिर इसके ऊपर भी फिर से नोटिस दिया जाएगा और फिर इस पे अलग कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच कोर्ट से खबर आई, रेगुलर बेल के लिए केजरीवाल का जो वो सबसे ईमानदार मुख्य एजुकेशन मिनिस्टर, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए, पता नहीं नोबेल प्राइज दिलवाता है, पता नहीं क्या 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 करवाता है ये केजरीवाल। आज कोर्ट में ये लोग गए, कोर्ट में जब फिर से प्रस्तुत किया गया, बोला गया कि भाई हमें रेगुलर बेल चाहिए, निराशा हाथ लगी। 22 फरवरी तक वैलेंटाइन डे अंदर, तिहाड़ के अंदर मनेगा वैलेंटाइन डे। ये लोग झूठ की पराकाष्ठा, पब्लिक को बेवकूफ समझने की गलती और नियम कानून को ताक पे रखने की जो हिमाकत इन्होंने दिखाई, उसका ये असर है। जैसा आपने कहा ईडी से कि बताओ कहां तक पहुंचा है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन, ईडी ने कहा बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं सर। 22 तारीख को पूरा डिटेल बंद लिफाफे में, ये बंद लिफाफा ही परेशान करता है इन लोगों को। कारण ये लोग इनके इन प्रकार ये चाहते कि भाई बताओ क्या है तुम्हारे पास, ताकि हम फिर कोई नाटक नौटंकी कर सके। तो वापस खेल वहीं चला गया, 0 बटा सन्नाटा। और जब राउज एवेन्यू कोर्ट में झटका लगा, अभिषेक मनु सिंघवी सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि सर पिछली बार जो आपने बेल रिजेक्ट किया था उसको रिव्यू करना चाहते हैं। अब ये केजरीवाल ये भी नहीं कह सकता कि सिस्टम खराब है, मनीष सिसोदिया ये भी नहीं कह सकता कि पूरा तंत्र लगा हुआ है, साजिश रची हुई है, सब मिले हुए हैं जी। क्यों? कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा रियायत करता है, हम आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से रिव्यू करने के लिए जाएंगे तो शायद बहुत समय लग जाए।
ना हो, पहली बार जाए तो भगा दिया जाए कि नीचे जाओ, सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हो। लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिल रहा है इनको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हां हां तुरंत सुनेंगे, तो सुनवाई फिर से होगी। जो पिछली बार जो फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को फिर से रिव्यू करेगा। इससे भी कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि इस फैसले में साफ एक बात लिखी गई है कि 6 महीने के बाद आना। 6 महीने के बाद इसलिए आना कि अगर ये लगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो लैक लस्टर है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है, जानबूझ के लेट किया जा रहा है, तब हम सुनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वहां से भी कुछ नहीं होने वाला, कारण सबूत पक्के हैं। अब नई खबर आ रही है, कई सारे लीगल एक्सपर्ट जो है वो बता रहे हैं कि केजरीवाल का भी टाइम अप हो गया है। हिज टाइम इज अप। और हो ना हो वैलेंटाइन डे ये तीनों दोस्त एक साथ मनाएं जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल। क्यों? क्योंकि अब पता ये चल रहा है कि वकीलों के चक्कर में इन्हें लगा कि भाई जैसे हेमंत सोरेन लगातार 10 बार जो है वो निरादर करता रहा, ईडी ने कुछ नहीं किया तो कोई लीगल प्रावधान नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से ईडी कोर्ट में चली गई है, 7 तारीख को सुनवाई है, उसी दिन इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कारण यह है कि पीएमएलए का जो सेक्शन 50 जिसके तहत नोटिस दिया गया है, उस कानून में ही ये इनहेरेंट है कि अगर आप जानबूझ के समन्स की अवमानना करेंगे तो आप जाएंगे, सजा भी हो सकती है, मॉनेटरी फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। क्या कहता है सेक्शन 50? पावर्स ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू गिव एविडेंस एटसेट्रा। क्या है उसमें? ऑल द पर्सन so summoned shall be bound to attend in person or through authorized agents as such officer may direct, and shall be bound to state the truth upon any subject respecting which they are examined, or make statements and produce such documents as may be required। क्या है सेक्शन 50 पार्ट 3 उसका? वो ये कि ईडी किसी को बुलाएगी तो उसको आना पड़ेगा। वो आ सकता है या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, वकील को भेज सकता है, किसी अपने पीएस को भेज सकता है, किसी को भेज सकता है। लेकिन उस स्थिति में जब ईडी आपको ये कहे कि तुम भी आ सकते हो या किसी को भेज दो, ये जानकारी के साथ किसी को भेज दो, अपने मन से नहीं कि हमें बुलाया गया है इन पर्सन तो हम जो है अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को वहां भेज दें ना। ये कानून बड़ा सख्त है, और जब आपसे जो पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में, वो आप सही सही बताएंगे, और नहीं आए तो क्या होगा? उसको डील करता है सेक्शन 63। इसका जो है 4th, notwithstanding anything contained in clause C or subsection 2, a person who intentionally disobeys any direction issued under section 50 shall also be liable to be proceeded against under section 174 of the Indian Penal Code। और कोई आदमी जानबूझ के करता है, ये पीएमएलए कानून है 63 सेक्शन। क्या आपको समन भेज रहे हैं जानबूझ करके आप नहीं आ रहे? तो जानबूझ के नहीं आ रहा है ना, बहाने बजा रहा है। और ऊपर से आपने ये भी कर दिया, ये कह दिया कि जो समन भेजा गया है वो इलीगल है, वो इलीगल है। हमें बताया नहीं जा रहा कि मैं आरोपी हूं कि विटनेस हूं कि क्या हूं, वो सब कोई कानून नहीं चलेगा। जज बनना बंद कर दो। ये हर चीज में तुमने इस पूरे सिस्टम को क्या ये सीख दे रहा है देश को? दिस मैन, ये प्लेग है,
एक ऐसा रोग है जो हिंदुस्तान की जनता को यह बता रहा है कि ईडी समन करे मत जाओ, सीबीआई समन करे मत जाओ, कोई एजेंसी समन करे मत जाओ, कोई कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता। यही एग्जाम्पल ये बीमार व्यक्ति है। ये समाज में सिस्टम को खराब करने की एक ऐसा वायरस ही फैला रहा है जिसको तो रोकना पड़ेगा, और ईडी ने बहुत सही काम किया है। सेक्शन 63 कहता है भाई पनिशमेंट मिलेगा किस मुताबिक, 174 आईपीसी। क्या कह रहा है आईपीसी 174? जेल और पैसा या फिर दोनों। तो 7 तारीख को तो फैसला हो ही जाएगा। केजरीवाल को तो जाना ही पड़ेगा, और केजरीवाल गया और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे तिहाड़ के जेल के अंदर होगा तीनों का। और इसकी जरूरत भी है। घिन आती है इस तरह के राजनीतिक व्यवस्था से। आज झारखंड में जेल से आ रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा है, ऐसे भाषण दे रहा है जैसे लग रहा है कि कोई गोल्ड मेडल जीत के आया हो। पब्लिक लाइफ में शर्म नाम की चीज खत्म हो गई है, और ये केजरीवाल जैसे लोग ये और इसका बढ़ावा दे रहे हैं। ये आया था सिस्टम को सुधारने के लिए, इसी प्रॉमिस पे इसने जनता से वोट मांगे, और आज इस सिस्टम में गंदगी भरने वाला सबसे अव्वल नेता बन चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।